नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध और कह सकते हैं चमत्कारी स्थल की। सीकर जिले में है ये जीन माता मंदिर। जी बिल्कुल। अरावली की पहाड़ियों के बीच। हाँ, तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसके इतिहास, इसकी कहानियों और बनावट पर काफी कुछ बताते हैं। सीकर शहर से कोई 29 किलोमीटर दूर है ये। हाँ, दक्षिण में पड़ता है। और देवी जीन माता को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। तो चलिए आज इसी जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले यही सवाल कि ये मंदिर आखिर कितना पुराना है, इतिहास क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक प्राचीनता की बात है तो माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। 1000 साल? जी। मोटे तौर पे कहें तो शायद 8वीं से 11वीं सदी के बीच कभी बना होगा। और कुछ स्थानीय कहानियां तो इसे पांडवों के समय से भी जोड़ती हैं। अच्छा, महाभारत काल से? हाँ, हालांकि वो लोक कथाएं हैं, पर इससे अंदाजा लगता है कि ये जगह कितनी पुरानी मानी जाती है। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली बात है। इतने लंबे इतिहास में तो कहानियां भी खूब जुड़ी होंगी। एक कहानी जो बहुत सुनने में आती है वो औरंगजेब वाली है। उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। किंवदंती है, मतलब लोगों का कहना है कि जब औरंगजेब की सेना ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हाँ हाँ। तो देवी ने मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया। ओहो, मधुमक्खियां? जी। और उस झुंड ने सेना पर ऐसा हमला किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। अच्छा। और ये भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद औरंगजेब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप के तौर पर मंदिर में एक अखंड दीपक भेंट किया। अखंड दीपक? मतलब जो हमेशा जलता रहता है। बिल्कुल। और कहते हैं कि वो जोत आज तक जल रही है। अब ये कहानियां आस्था का हिस्सा हैं, पर दिलचस्प जरूर हैं। ये भी हो सकता है कि ये उस समय के स्थानीय लोगों और बाहरी शासकों के बीच के किसी संघर्ष को दर्शाती हों। हाँ ना, ये बात तो है। आस्था और इतिहास कैसे जुड़ जाते हैं, यह देखने लायक है। अच्छा, मान्यताओं की बात हो रही है तो पूजा पाठ से जुड़ी कोई और अनोखी परंपरा है यहाँ? हाँ बिल्कुल है। एक तो यहाँ जो प्रसाद चढ़ता है वो थोड़ा अलग है। वो कैसे? यहाँ भक्त श्रद्धा से शराब और मीठे चावल का भोग लगाते हैं देवी को। शराब? ये तो वाकई काफी अलग है। जी। और इसके अलावा छोटे बच्चों का, खासकर लड़कों का मुंडन संस्कार होता है ना, पहली बार बाल कटवाना। हाँ, जडूला कहते हैं शायद। बिल्कुल। वो रस्म भी यहाँ बहुत होती है। तो ये परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। इसे उत्तर भारत के मुख्य शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। अच्छा, शक्तिपीठ? जी। जहाँ देवी की शक्ति का विशेष वास माना जाता है। ये तो हुई मान्यताएं। अगर मंदिर की बनावट, उसकी वास्तुकला की बात करें तो? क्या खास है उसमें? देखिए, मंदिर की जो शैली है उसमें राजपूत और पुरानी हिंदू वास्तुकला दोनों का एक मिला जुला रूप दिखता है। अच्छा। सबसे खास है मंडप के खंभे। उन पर जो नक्काशी है, पत्थर का जो काम है, वो बहुत बारीक और सुंदर है। उस जमाने की कारीगरी का बढ़िया नमूना है। और मुख्य मूर्ति? मुख्य गर्भगृह में देवी की 8 भुजाओं वाली मूर्ति है, जो शेर पर विराजमान है, शक्ति का प्रतीक। परिसर में भैरव बाबा के और दूसरे देवताओं के भी छोटे मंदिर हैं और एक पुरानी बावड़ी भी है। बावड़ी यानी सीढ़ी वाला कुआं? हाँ जी बिल्कुल, पुराने जमाने में पानी का स्रोत। तो अगर कोई भक्त या यात्री यहाँ आना चाहे तो उनके लिए क्या जानकारी जरूरी है? मेले वगैरह लगते हैं? हाँ, मेले तो यहाँ नवरात्रों में लगते हैं। चैत्र के नवरात्रे यानी मार्च अप्रैल में, और फिर आश्विन वाले सितंबर अक्टूबर में। तब तो बहुत भीड़ होती होगी। जी हाँ, बहुत ज्यादा। लाखों लोग आते हैं। माहौल एकदम भक्तिमय होता है। मंदिर वैसे रोज सुबह लगभग 5 बजे खुल जाता है और रात 9 या 10 बजे तक खुला रहता है। और पहुंचना आसान है? हाँ, सड़क से तो आसानी से पहुंच सकते हैं। सीकर या जयपुर से बसें, टैक्सी मिल जाती हैं। नज़दीक का रेलवे स्टेशन रिंगस है और एयरपोर्ट तो जयपुर में, जो यहाँ से करीब 110 किलोमीटर होगा। और मंदिर के आसपास का इलाका कैसा है? कुछ और भी है घूमने लायक? ये मंदिर अरावली की पहाड़ियों में है, तो इलाका काफी शांत और हरा भरा है। प्रकृति अच्छी लगती है तो सुकून मिलेगा। और हाँ, पास में ही खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ओह हाँ, खाटू श्याम जी तो बहुत मशहूर है। जी। और एक हर्षनाथ मंदिर भी है पास में। तो एक साथ इन जगहों की यात्रा भी की जा सकती है। कोई खास सलाह देना चाहेंगे यहाँ आने वालों को? देखिए, अगर नवरात्रों में आ रहे हैं तो भीड़ के लिए तैयार रहें, लेकिन वो अनुभव भी अलग होता है। अगर शांति से दर्शन करने हैं तो सुबह जल्दी जाना सबसे अच्छा है। ठीक है। और हाँ, मंदिर परिसर में चलना पड़ता है थोड़ा, तो आरामदायक जूते पहने। और क्योंकि धार्मिक स्थल है तो कपड़े थोड़े शालीन हो तो बेहतर है। रुकने के लिए धर्मशालाएं हैं
या फिर सीकर में होटल मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर जीन माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये इतिहास, आस्था, लोक कथाओं और कला का एक जीता जागता संगम है। अरावली की गोद में बसा एक अनोखा स्थान। बिल्कुल सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे सदियों पुरानी मान्यता हैं, वो कहानियां आज भी इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। हाँ, ये बात तो है। ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है कि वक्त बदलने के साथ भी कुछ जगह अपनी वो गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान कैसे बनाए रखती हैं, जहाँ इतिहास और लोक कथाएं ऐसे एक साथ जिंदा रहते हैं। इसके बारे में और भी जानने की इच्छा होती है।